प्रिय वृषभ राशि वालों, शनि महाराज की वक्र दृष्टि के बारे में कौन अवगत नहीं है। शनि की वक्र दृष्टि के बारे में तो सभी जानते हैं, पर आज इस वर्ष 2024 में क्या आपको पता है कि शनि की चाल वक्र भी होने वाली है। और शनि की इस वक्र चाल से अधिकतर लोग डरते हैं या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उनके मन में रहता है, क्योंकि जब शनि की वक्र दृष्टि ही काफी कुछ खराब कर देती है तो वहीं कई लोगों के बिगड़े काम भी बना देती है। जिन लोगों के लिए शनि अनुकूल प्रभाव दे रहा होता है उन लोगों को इसी शनि के वक्र काल में बहुत ज्यादा लाभ की भी प्राप्ति होती है। वहीं जिन लोगों के लिए शनि प्रतिकूल प्रभाव दे रहा होता है तो वहीं इस शनि के वक्र काल में लोगों के जीवन में चिंताएं और टेंशन बढ़ जाती हैं। तो आज इन्हीं सभी विषयों को लेकर के हम आपके सामने आए हैं और शनि के वक्र काल में क्या कौन सी सावधानी आपको रखनी है, क्या उपाय आपको करना है। खासकर वृषभ राशि के लिए शनि का यह वक्र काल ये छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। पूरे 139 दिनों का यह टाइम पीरियड है, इसमें पिछले साल 2023 में भी शनि महाराज वक्र हुए थे, तब अनियंत्रित परेशानियां, चिंताएं और समस्याएं जीवन में पैदा हो गई थी। ऐसे में ये डर, ये चिंता दोबारा से उन लोगों के जीवन में, माइंड में जरूर आ रहा होगा कि क्या इस वर्ष 2024 में भी ये टेंशनें, ये चिंताएं दोबारा जीवन में आ सकती हैं, या फिर इस बार शनि महाराज ने कुछ आपके लिए अच्छा सोच रखा है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो पर शनि का वक्रकाल का प्रभाव वृषभ राशि के जीवन पर। वृषभ राशि, ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि आपके लिए शनि महाराज योग कारक ग्रहों में से हैं, आपके भाग्य के मालिक हैं। और अगर मैं स्टार्टिंग में आपको ये बताऊं कि ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, तो जो हमने देखा है उसके अनुसार शनि का यहाँ वक्र होना आपके लिए बेहद शुभ फलकारी है, बहुत लाभदायक है। परंतु फिर भी वृषभ राशि वालों, वह शनि के वक्र काल में कुछ स्थिति परिस्थिति जीवन के अंदर चेंज होती हैं और किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ ना कुछ सलाह हमें जीवन में करनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए। और शनि के वक्र काल में क्या क्या विशेष सावधानियां रखनी होती है, चलिए इस पर भी विशेष चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मित्रों 29 जून को, ठीक 29 जून को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि वृषभ राशि से केंद्र में, यानी कि आपके नौकरी के घर में ये वक्र हो जाएंगे। और जब नौकरी के घर में वक्र हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भाव वृद्धि करो शनि के अनुसार इनको दशम भाव का जो फल आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्रदान कर रहे थे उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको आनी है, तो उस पर चर्चा करेंगे क्या कॉम्प्लिकेशन आनी है, कैसे आपको बचना है। तो 139 दिनों के लिए वक्र होंगे। ठीक 15 नवंबर को फिर शनि महाराज पूर्ण रूप से अपनी मार्गी गति को प्राप्त हो जाएंगे, वक्र गति को त्याग देंगे। तो 139 दिनों के पीरियड की हम बात करेंगे। अब एक प्रश्न आता है, क्या शनि वक्री खराब है? जो इसका उत्तर मैं आपको देना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। कुंडली में ग्रहों की अलग अलग स्थिति के अनुसार, शनि महाराज की प्रतिकूल स्थिति के अनुसार भी शनि महाराज गोचर में शुभ या अशुभ फल आपको प्रदान करते हैं। दूसरी बात ये हुई कि आप ये समझिएगा कि जितने भी भारत के बड़े बड़े राष्ट्रीय पुरुष हुए हैं, जैसे मैं आपको दो नाम गिनाना चाहूंगा, एक तो सुभाष चंद्र बोस जी और दूसरे हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। इनकी कुंडली में शनि महाराज वक्र अवस्था में थे और शनि की इसी वक्र अवस्था ने इनके प्रभाव में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करी, यानी कि लोग इनकी एबिलिटी, इनकी किसी ना किसी शक्ति से प्रभावित होकर के इनके साथ में जुड़े हैं। तो शनि का वक्र होने का मतलब होता है मित्रों कि आपके व्यक्तित्व के अंदर आपकी जो भी इंटरनल पावर है उसका प्रभाव लोगों पर पड़ना और लोग उस प्रभाव से प्रभावित होकर तो कहीं ना कहीं लोग उस प्रभाव से प्रभावित होकर आपसे संबंध बनाते हैं या आपसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि आपकी छुपी हुई शक्ति ही आपकी फेमसनेस का एक कारण बन जाती है और आपका संगठन मजबूत करा देती है। तो शनि का वक्र होना अशुभ नहीं है। पहली बात, शनि के वक्र होने का मतलब है कि आपकी क्षमताओं पर, आपकी शक्तियों के कारण से
जो आपका प्रभुत्व है वो लोगों में, आपके आसपास के एरियाज में फैलने लग जाता है। अब दूसरी चीज, वक्र शनि के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ये वक्र शनि होता क्या है और इसको कैसे देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। आपने जब भी आप पहाड़ों पर जाते होंगे, आसानी से आपको समझाऊंगा, तो पहाड़ों पर हम जब भी जाते हैं तो बहुत सारे कर्वी रोड जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब एक रोड होता है जो इस साइड से आ रही है और एक रोड है इस तरह से जो आ रही है। तो मान लीजिए कि शनि महाराज वक्र गति से चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक रास्ता ऐसा ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जाते वो रास्ता मुड़ रहा है वापसी में नीचे की तरफ, परंतु रास्ता जा रहा है आगे ही। तो जब वो रास्ते पर शनि महाराज ऐसे जाते जाते वापसी से नीचे की तरफ को मुड़ेंगे तो लगेगा कि शनि महाराज तो विपरीत उल्टी तरफ जो है जलने लगे, जबकि आगे जाकर के वो रास्ता फिर वापसी में सीधा मुड़ जाता है। तो इतने टाइम पीरियड के लिए जितने में शनि का जो मुख था वो अपोजिट साइड में रहा, उतने टाइम पीरियड के लिए कहा जाता है कि इस समय तक शनि महाराज वक्री। तो ऐसे इसको आप समझ चुके होंगे। वास्तविकता में कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता है, सब अपनी सीधी ही गति से चलते हैं। प्रतीत ऐसा होता है कि शनि वक्र हो गए हैं, परंतु इसके बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई पापी ग्रह जो है वक्री होता है तो वो अति क्रूर हो जाता है, यानी उसके जितनी भी नेगेटिव पावर है वो ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है, वो बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है। अलग अलग तरह तरह की मान्यताएं। परंतु वृषभ राशि वालों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि वक्र होकर के भी आपके लिए शुभ है। उसका एक कारण है कि शनि महाराज वक्र होकर आपके भाग्य के भाव के फल को आपको प्रदान करेंगे, यानी कि आपका भाग्य इस वक्र काल में और मजबूत होगा, जिससे आपके जीवन में नए नए कार्य बनेंगे। आपकी थोड़ी थोड़ी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। हाँ, कुछ विशेष चीजों का ध्यान जरूर आपको रखना है। भाग्य का शनि महाराज आपको अवसर देंगे तो नए रोजगार आपके स्थापित होंगे, नए संबंध आपके कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ेंगे और आपके व्यक्तित्व से लोग अटैच होकर के आपसे संबंध बनाना चाहेंगे। एक बात हुई, शनि वक्र अवस्था में क्या क्या सावधानी हम सभी को वृषभ राशि वालों को रखनी चाहिए। तो वृषभ राशि वालों, एक तो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में किसी भी प्रकार के गलत निर्णय, गलत कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमारी इच्छा है कि हम गाड़ी को लेना चाहते हैं और गाड़ी में किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटल फॉल्ट है या कोई भी नंबर 2 का आपको उसमें झोल दिखाई दे रहा है, अगर मैं सीधी तौर पर आपको बताऊं तो आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उस सामान को नहीं खरीदना है। इसी तरीके से आपको कोई नौकरी की प्राप्ति करनी है, किसी मकान को आपको लेना है, परंतु किसी थर्ड पार्टी एजेंट आपसे जो गलत बिना बात के रुपया चार्ज कर रहा है, अपना कार्य सिद्ध कराने के लिए वो चार्ज दे रहे हो, तो इस प्रकार का कार्य नहीं करना है। अगर कोई काम आपका 1 या 2 दिन लगा करके नॉर्मली सीधे तरीके से हो रहा है तो आपको बिना बात इस समय अवधि में किसी को भी रिश्वत या गलत पैसा दे करके वो कार्य नहीं कराना है। ये सावधानी जरूर रखनी है। दूसरा, शंका और किसी पर भी संदेह का जो स्वभाव है वो स्वाभाविक होता है, परंतु वहीं जो लोग हमें पूरा विश्वास है कि ये हमें कभी गलत कर ही नहीं सकते, चोट दे ही नहीं सकते, उन पर भी इस गोचर अवधि में कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न हो जाएगी। तो इस अवस्था में हर व्यक्ति पर, हर चीज पर शंका करने की आदत ना डालें। जहां जरूरत हो केवल वहीं आप शंका करें, नहीं तो इसके कारण से आपका मित्र वियोग, आपका संतान वियोग, आपकी पत्नी से वियोग, ये चीजें बढ़ जाती हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप संदेह करेंगे, आपका निसंदेह उसी के साथ तालमेल कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। और इसी के अनुसार अगर बात करें, अनुशासन और सिद्धांतवादी, इसको ये देखा जाता है कि जब भी शनि वक्र होते हैं तब हम दूसरे लोगों की तो बहुत बुराई करते हैं, दूसरे लोगों के बारे में हम बहुत कहते हैं अरे इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, परंतु हम ये नोटिस नहीं करते कि ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी, हमारे व्यक्तित्व के अंदर भी है, पूरी ना हो परंतु थोड़ी आंशिक रूप से। तो शनि के वक्र काल में हमें उन चीजों को अपने अंदर भी सुधारना चाहिए, तभी हमें शनि के वक्र काल का लाभ मिलता है। अब किसी भी परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा व्यक्ति पर पड़ता है, परंतु जैसे कि शनि आपके भाग्य भाव का जो है इस समय प्रतिनिधित्व करेंगे, तो इस समय जो परिवर्तन होंगे आपके, अगर थोड़े बहुत नेगेटिव परिवर्तन आपके साथ में होते हैं स्टार्टिंग में, तो ये आपको नेगेटिव मान करके नहीं चलना है। ये कैसे आप मान करके चलोगे, जैसे लंबी छलांग मारने से पहले व्यक्ति को कुछ कदम पहले लेने पड़ते हैं। इसीलिए वृषभ राशि बीच में एक टाइम ऐसा आ सकता है जिसमें आपको लग सकता है कि आपके कदम कहीं ना कहीं पीछे, परिस्थिति आपको पीछे की ओर घसीट रही है या पीछे की तरफ ले जा रही है, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में
शनि जैसे जैसे आपको प्रभाव देना शुरू करेंगे तो आप पुनः अपनी उस रफ्तार को प्राप्त करेंगे, पुनः अपनी ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, पुनः अपने रिलेशन को मजबूत करेंगे। एक बात हुई। अब एक चीज और समझनी चाहिए इस वक्र काल में, अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उस अवस्था में आपको ज्यादा अपने काम के साथ या रिलेशन के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि उल्टा अगर आपके जीवन में ये पहले से ही परेशानियां चल रही हैं, तब आपको अपने आसपास बैकअप प्लान रखना ही पड़ेगा। उस समय अवस्था में आपको, इस समय मैं गोचर में कहना चाहता हूं, बैकअप रखिए, ताकि कुछ भी जाने पर आपको उसके नुकसान की भरपाई के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अब एक बात और, जब भी शनि वक्र होते हैं तो ये सबसे अच्छा समय किस चीज के लिए होता है, एक प्रश्न भी आपसे मैं करूंगा और मैं आपको बता भी रहा हूं। इस टाइम पीरियड में एक आपसे क्वेश्चन भी रहेगा मेरा कि कौन कौन लोग अपने जीवन की किन किन परेशानियों का वृषभ राशि वाले वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं। आप जरूर कमेंट करिए, फिर आपकी राशि पर विस्तृत हम ये जानकारी निकालेंगे कि ऐसी ये समस्या आपके जीवन में क्यों हो रही हैं, और उसके लिए फिर आपको समाधान भी बताया जाएगा हमारे ही यूट्यूब चैनल पर। तो ये आपसे हमारी गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जो जीवन की समस्या है वो टाइप करके कमेंट में हमें जरूर हर हर महादेव लिख दें। अब देखिए, यहां आपको हर एक घटना का, कोई भी आप जाते हो, कोई भी आपका डॉक्यूमेंटल कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, तो वहां से जो भी आपको प्रमाण पत्र, कागज, जो भी चीजें मिलती हैं, उसको एक तो सावधानी के साथ अपने पास में रखना है। इन फ्यूचर उनकी आवश्यकता आपको अवश्य पड़ सकती है। अब देखिए, शनि की अगर बात करें कि वृषभ राशि के जीवन में शनि महाराज क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्या कुछ अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल शनि की अवस्था में रह सकता है, तो इसका मैं आपको जवाब देना चाहूंगा मित्रों कि शनि देखिए आपके कर्म स्थान पर वक्री हो रहे हैं, तो सबसे पहले इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, नेगेटिव थोड़ा सा सुनिएगा जो आपको नहीं करना है। वर्क प्लेस पर शनि का वक्र का मतलब यह है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर के कुछ लापरवाह हो जाए, कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को लेकर के लापरवाह हो जाए, कि आपके पास में कोई व्यक्ति आ रहा है, बहुत पीड़ित है, और आपके पास में दूसरा भी जरूरी काम है, काम आता आपकी बिल्कुल सही है कि आप कर सकते हो, कहीं पर जहां पर आपको लगे कि ये व्यक्ति इस समय, इसको अगर मैं इसकी हेल्प कर दूं मेरा भी काम हो जाएगा और इसकी भी हेल्प हो जाएगी, अगर इस तरह कोई व्यक्ति आपके पास में आता है काम को लेकर, चाहे फिर आपका काम कुछ भी है, तो मेरे अनुसार, शनि के इस गोचर के अनुसार, आपको उस व्यक्ति की सहायता सबसे पहले करनी चाहिए। तो शनि का ये वक्र काल आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। दूसरा, जैसे कि कर्म स्थान पर शनि वक्र का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे की ओर देखना प्रारंभ कर देता है, और ऐसे लोगों की और उसका अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, या उसका कहीं उठना बैठना कहीं ना कहीं नीचे के लोगों के साथ में बैठना, निम्न वर्गीय लोगों के साथ में उसके कुछ संबंध स्थापित हो जाते हैं, जो कि उसको स्थापित नहीं करने चाहिए। तो वर्क प्लेस पर आपकी बॉन्डिंग हमेशा आपके अपर जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी आपके जॉब में रिलेटिव जितने भी आपके साथ में कलीग्स हैं, उनके साथ संबंध आप अच्छा बना करके रखें। अब एक यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव भी शनि का होता है कि इस पूरी टाइम पीरियड में आप अपनी स्किल्स को, आप अपनी कार्य क्षमता को खूब अच्छी तरह से जितना भी प्रदर्शित करोगे, प्रदर्शित करने का मतलब ये नहीं कि आप ढोल टांग लो और सब बजाते हुए सबको दिखाओ कि ये मेरी शक्ति है। प्रदर्शन का मतलब कि जहां आपसे काम मांगा गया है वहां आप उस काम को अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी तर्क शक्ति, बुद्धि के विवेक के साथ में उस काम को लगा करके दो, तो भी शनि का यह वक्रकाल आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रदायक हो जाएगा। और इसी के अलावा अगर देखा जाए तो शनि वक्र काल में ज्यादातर जो व्यक्ति हैं वो ठंडे स्वभाव के, नरम स्वभाव के रहते हैं, और जैसे ही उनको कोई काम मिलता है या कोई जिम्मेदारी उनको दी जाती है या फिर कोई भी रिलेशन अगर उनके पास में आ जाता है, तो उस समय फिर उनकी जो ऊर्जा है वो एक्टिव हो जाती है, वो एग्रेसिवनेस जो है वो पूरी एक्टिव हो जाती है, और आप फिर उस काम को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा का जो है इस्तेमाल करने लग जाते हो। तो ये भी शनि वक्र का एक अच्छा प्रभाव है। इसी के अलावा जैसे कि मैंने कहा, काम में लापरवाही, काम में अनियमितता, और ये शनि के वक्र के बहुत ही, इसी के कारण से अगर परेशानी उत्पन्न होगी तो मुख्यतः इसी कारण से वर्क प्लेस पर किसी कारण से छुट्टी लेनी पड़ रही है, आपके परिवार में बार बार आपको बुलाया जा रहा है, तब आपको वर्क प्लेस से बार बार जाना पड़ रहा है,
तो ये पारिवारिक चिंताओं के कारण से भी कुछ हद तक ये दिक्कतें, परंतु अगर ओवरऑल देखें तो जो भी लोग इस समय सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं या पहले से सरकार से जुड़कर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट या जॉब की प्राप्ति के लिए जिनके नए नए जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए शनि का वक्रकाल बेहद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शनि इस समय आपके भाग्य का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि शनि रोजगार के कारक हैं, शनि न्याय के कारक हैं, शनि आपके वर्क प्लेस पर आपके साथ में जो भी गलत गतिविधियां हो रही हैं, जो भी आपके ऊपर बैड जो है पावर से, गलत दबाव से आपसे काम किया जा रहा है, कराया जा रहा है, उस व्यक्ति को दंड मिलना या उस व्यक्ति के साथ अहित होना, ये निश्चित हो जाता है शनि के इस वक्र काल पर आपको अपना स्वभाव उस व्यक्ति के प्रति गलत नहीं रखना है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अच्छा, अपने पद का या अपनी जॉब का किसी भी प्रकार से अहंकार, अभिमान, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको शनि के इस वक्र काल में। और ये देखिए, अब जैसे कि शनि भाग्य का जो आपको, क्योंकि वक्र में क्या होता है, शनि एक घर पहले का फल करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपके पिता के द्वारा, बड़े अधिकारियों के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति हो जाए, आपकी कोई विदेश यात्रा से संबंधित कोई पुरानी रुकावट वो दूर हो जाए, आपके धर्म, आपके पूजा स्थल में, आप किसी अपने घर के पूजा स्थल में कुछ नया निर्माण कर लें, किसी मंदिर प्रांगण में किसी शक्तिपीठ के दर्शन कर लें। और विशेषकर भाग्य पर शनि का प्रभाव होने से आध्यात्मिकता की तरफ जाना तो आपका लगभग तय है। इस समय अवधि को और अच्छा बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए नए अवसर आ रहे हैं। न्यायाधीश, कोई भी आपके साथ में षड्यंत्र है, गलत व्यवहार है, दुर्व्यवहार है, ये अगर चल रहा है तो इसमें पूर्ण रूप से आपकी जो है, आपके पक्ष में आपका फैसला आ सकता है या फिर आपको न्याय मिल सकता है। देखिए, शनि भाग्य का फल करेंगे तो लंबे समय से चल रही जितनी परेशानियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी टेंशनें हैं, उनमें कुछ सुधार आपका आ सकता है। आपकी यात्राएं कई हद तक सफल होंगी, परंतु जीवन में कहीं ना कहीं उत्साह आपका जो है काम के प्रति बहुत ज्यादा रहेगा, पर इसको आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये उत्साह आपके काम को ज्यादा मोल दिया जाएगा और पारिवारिक चीजों को कम। इसके कारण से कुछ तनाव, कुछ चिंता परिवार की ओर से जरूर आपको इस वक्र काल में हो सकती है। अब देखिए, शनि के वक्र काल में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संबंध हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पैसों को लेकर के या किसी भी छुटमुट घटना को लेकर के जो हम बाहर वालों के साथ में करते हैं, उनको अगर आप इस समय अपनी फैमिली या अपने रिलेशन के में करते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो तालमेल कहीं हद तक खराब हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों से इस समय बचाव आपको रखना है। अच्छा, उपाय की हम बात करेंगे। शनि के इस वक्र काल में क्या उपाय करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा? तो मित्रों, एक तो डिसिप्लिन, आपके काम में, आपके वर्क प्लेस पर आपका उठना, आपका समय पर जाना, आपका लोगों को टाइम पर फाइल सबमिट करना, आपकी लोगों से बातचीत, पोलाइटनेस के साथ में बातचीत करना, इन सभी चीजों में एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि लोग कहें कि हाँ, व्यक्ति इस व्यवहार का है, इस समय आता है, इस समय काम करता है। लोग आपकी इन बातों के कुछ ना कुछ 4 या 5 बातों के आपके फैन हो जाए तो आपका ये एक ब्रह्मास्त्र उपाय हो गया। दूसरा, आपको शनि के एकाक्षरी मंत्र का जप करना है प्रतिदिन सायंकाल में। वृषभ राशि वाले जरूर करना है आपको। भाग्य से इस समय शनि वक्र अवस्था में भी आपको वो दे सकते हैं जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ओम शम शनिश्चराय नमः। इसी के अलावा शनि के तांत्रिक मंत्र का शनिवार को रात्रि के समय 1 माला जरूर आपको जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। और ज्यादा करें तो प्रतिदिन भगवान महामृत्युंजय की आराधना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, काले तिल जल में मिला करके चढ़ाना प्रारंभ कर दें और वहां पर भी शंकर जी के सम्मुख बैठकर 27 बार या 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो ये वक्र काल आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी सिद्ध हो जाएगा। आशा करते हैं वृषभ राशि वाले, शनि के वक्र काल की जानकारी हमने आपको दी, ये आपको पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्या।